वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। अब फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो हिंदी के अंतर्गत देखा जाएगा, जो क्लास 12 का डेमो लेक्चर यानी यह जो लेक्चर होगा इसमें आप लोग को पूरी बुक पूरी किताब की एनालाइसिंग किया जाएगा, जो आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न रहेगा। एनसीईआरटी बेस्ड बेस्ड पैटर्न रहेगा। तो आप लोग थंबनेल देख करके अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 12 राजीव प्रकाशन का, उसकी पूरी एनालाइसिंग किया जाएगा, जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत आने वाला है, जो आप लोग के 100 नंबर का आता है, जिसमें से 95 प्लस नंबर लाने की गारंटी इसमें किया जाएगा। इस बैच को स्टार्ट करने से पहले यानी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पूरा इस चैप्टर को देखा जाएगा, यानी पूरी चैप्टर क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इस बुक के बारे में और इस यूपी बोर्ड एग्जाम के बारे में, जो आप लोग को 95 प्लस मार्क हिंदी में दिलाया जा सकता है और लाया जा सकता है। तो इसमें देखिएगा जो स्टार ऐसे बना करके लिखा गया होगा, स्टार बनाया गया होगा, एक हिंदी होता है और एक सामान्य हिंदी होता है। तो जो सामान्य हिंदी में पढ़ना है वहां पे ये स्टार लगा दिया गया है, जो वहां जहां स्टार लगा होगा वहां समझ लीजिएगा वहां पे सामान्य हिंदी में भी उसे पढ़ना है। तो आप सभी लोग इसे भी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो जो 100 नंबर का आप लोग का पूर्णांक आता है बोर्ड एग्जाम हिंदी में, तो जो जिसमें खंड क पूछता है और खंड ख पूछता है, तो पूरी बुक की एनालिसिस करने वाले हैं और पूरी चैप्टर का नाम देखा जाएगा, पहले क्या क्या पढ़ना है, यानी एक लिस्ट के फॉर्म में देखा जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने से पहले लिस्ट एक बना लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, और जो भी स्टार लगा रहेगा वहां पे जान जाइएगा कि वह सामान्य हिंदी में भी उसे पढ़ना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज लॉन्च होने वाला है, जो आप लोग के बहुत जल्द ही इसे पढ़ाने की तैयारी किया जा रहा है। तो आप सभी लोग को क्या करना है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे पढ़ने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए बस सिर्फ आप लोग को एक ही काम करना है कि जो ये नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है बस उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप लोग को जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे क्रम बाय क्रम करके एनसीईआरटी का प्योर लाइन बताया जाएगा, वैसे आप लोग को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए जो गद्य गरिमा है खंड क, इसमें मान लीजिए इसमें सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम देखा जाएगा, फिर उनके द्वारा लिखे गए रचनाएं के बारे में देखा जाएगा। जहां से देखिएगा कि यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश जो क्वेश्चन आता है गद्य खंड, वहां पे 10 नंबर तो यहाँ पे गद्य खंड से आता है, और 5 नंबर की क्वेश्चंस आप लोग को जीवन परिचय से आता है, और जो आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चंस बनता है 10 नंबर का, वो अभी गद्य खंड और पद्य खंड के अंदर से ही आता है। तो जितना भी क्वेश्चंस बनेगा सब उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई किया जाएगा, और बीच बीच में आप लोग को गाइड भी किया जाएगा मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से, और मोटिवेशनल लाइंस भी आप लोग के लिए बताया जाएगा। तो जैसे जैसे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियो और कंटेंट के माध्यम से बताया जाएगा, सेम वैसे ही आप लोग को फॉलो करना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पढ़ने की कोशिश करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हिंदी में कौन कौन सा जीवन परिचय आएगा, यानी इसका पूरी लिस्ट यानी पूरी किताब की एनालाइसिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खंड क में गद्य गरिमा के बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले गद्य खंड यानी लेखक का, जो संपूर्ण लेखक का किसका किसका जीवन परिचय और गद्यांश आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और चैप्टर का नाम क्या क्या है इसको पहले देखा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट लेखक का नाम और फर्स्ट चैप्टर का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनकी रचनाएं और इनका चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग इनकी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो इन्होंने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप उन्हें पढ़ा जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा, और इनकी जीवन परिचय भी पढ़ा जाएगा, और इन पे आधारित जो राष्ट्र के स्वरूप के आधारित गद्यांश का रेखांकित अंशों की व्याख्या है संपूर्ण पढ़ा जाएगा। दूसरी नंबर पे है कि जैनेन्द्र कुमार जो भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में लिखे हैं, तो इनको भी डिटेल पढ़ा जाएगा।
और तीसरे नंबर पे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसमें देखिएगा जो स्टार दिया गया है ये आप लोग की सामान्य हिंदी में, बस सामान्य हिंदी में स्टार वाले को पढ़ना है, और जो एक सिंपल हिंदी होता है उसमें सब पढ़ना है आप लोग को। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम, इन्होंने ये लिखा, इसके बारे में भी पूरी डिटेल देखा जाएगा। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल लिखे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रगति के मानदंड। और छठवें नंबर पर है प्रोजी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता के बारे में लिखे हैं। और सातवें नंबर पे हरिशंकर परसाई निंदा रस के बारे में लिखे हैं। और आठवें नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श। ऐसे आप लोग को लेखक के बारे में बस 8 ही लेखक के बारे में डिटेल देखना है और पढ़ना है। और जो इस चैप्टर का नाम, इसे भी डिटेल में देख करके पढ़ा जाएगा। ये सब पढ़ने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है बस उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो और क्या पढ़ना है, तो मान लीजिए लेखक का हो गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है आप लोग को 2026 के बोर्ड एग्जाम में। अब नेक्स्ट आपका देखा जाएगा काव्यांजलि। काव्यांजलि वाली जिसे पद्य खंड भी बोला जाता है। तो पद्य खंड में भी देखा जाएगा जो आप लोग का टोटल 15 चैप्टर्स इसमें है। जो मुख्य इंपॉर्टेंट जिसमें स्टार लगाया गया वो देख लीजिएगा, वो सामान्य हिंदी का चैप्टर्स है। तो फर्स्ट नंबर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखा जाएगा, जो प्रेम माधुरी और यमुना छवि के बारे में पद्य यानी गीत के भी बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो उद्धव प्रसंग और गंगावतरण के बारे में इन्होंने बताए हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, जो पवन दूतिका के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और चौथे नंबर पे मैथिली शरण गुप्त, जो कैकेयी का अनुपात और गीत के बारे में भी वर्णन किए हैं। और पांचवें नंबर पे देखा जाएगा जयशंकर प्रसाद जी को, जो श्रद्धा मनु और गीत के बारे में वर्णन किए हैं। और छठवें नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखा जाएगा, जो इनका चैप्टर का नाम बादल राग सांध्या और सुंदरी के नाम से इन्होंने प्रसिद्ध किए हैं। और सातवें नंबर पे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो नौका विहार परिवर्तन और बापू के प्रति इन्होंने वर्णन किया है। और आठवें नंबर पे महादेवी वर्मा जी को देखा जाएगा, जो इनका वर्णन गीत है। और नवें नंबर पे रामधारी सिंह दिनकर जी को देखा जाएगा, जो पुनर्नवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य के बारे में बताए हैं। और 10वें नंबर पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय, जो मैंने आहुति बनकर देखा। और दूसरे इनका है हिरोशिमा। ऐसे आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर देखा जाएगा। और ये टोटल कवि का जीवन परिचय और पद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या भी देखा जाएगा। और 11 नंबर पे नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो मधु की एक बूंद देखा जाएगा। और 12 नंबर पे भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और 13 नंबर पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। और 14 नंबर पे गिरजा कुमार माथुर जी हैं। और 15 नंबर पे देखा जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को, जो सांझ के बादल के बारे में बताया है। तो ये आप लोग के पद्य खंड यानी काव्यांजलि का टोटल 15 जो चैप्टर है और 15 कवि के नाम, ये टोटल आप लोग देख लीजिएगा। जिस दिन से बैच को स्टार्ट किया जाएगा 1 बाय 1 करके कवियों का लेखक, कवियों का जीवन परिचय और रेखांकित अंशों की व्याख्या और इनकी जो पद्य खंड है हर एक चीजों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा। और देख लिया जाए नेक्स्ट और क्या क्या लिस्ट में है कि क्या क्या आगे पढ़ना है 2026 के बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट पे है कथा भारती, जो आप लोग के 5-5 नंबर पे पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कथा भारती के बारे में। टोटल 6 कथा भारती पूछता आप लोग की यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो जैनेन्द्र कुमार जो ध्रुव यात्रा के बारे में वर्णन किए हैं। और सेकेंड है भीष्म साहनी, जो खून का रिश्ते के बारे में वर्णन किए हैं। और तीसरे नंबर पे फरीश्वर नाथ रेणु, जो पंचलाइट के बारे में लिखे हैं। और चौथे नंबर शिवानी, जो लाठी के बारे में वर्णन की है। और 5वें नंबर पे अमरकांत के बारे में देखा जाएगा, जो बहादुर कहानी के वर्णन किए हैं। और 6वें नंबर पे शिव प्रसाद सिंह, जो कर्मनाश की हार, इसके बारे में वर्णन किए हैं। जो आप लोग के टोटल 5-5 नंबर के यूपी बोर्ड एग्जाम में
और हर साल ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर साल ये पूछा जाता है। तो आप लोग के कथा भारती यानी कथा कहानी के भी बारे में इसी चैनल के माध्यम से देखा जाएगा। और नेक्स्ट में देख लिया जाए नेक्स्ट में और क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग खंड ख के बारे में देखा जाएगा, जो संस्कृत दिग्दर्शिका के बारे में देखा जाएगा, यानी संस्कृत में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा हट गया है। तो देखिएगा जो स्टार लगा है वो सामान्य हिंदी का चैप्टर है केवल। तो फर्स्ट नंबर पे टोटल हम लोग को 11 चैप्टर संस्कृत में पढ़ना है, जो भोजस्यो औदार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के बारे में पढ़ना है, और ऋतु वर्णनम के बारे में पढ़ना है, और 5वें नंबर पे जातक कथा के बारे में पढ़ना है, और 6वें नंबर पे निरुपति दिर्लिप के बारे में पढ़ना है, और 7वें नंबर पे महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ना है, और 8वें नंबर पे सुभाषित रत्नानी के बारे में, और 9वें नंबर पे महामना मालवीय के बारे में पढ़ना है, और 10वें नंबर पे पंचशील सिद्धांता के बारे में देखा जाएगा, और 11 नंबर पे दूत वाक्यम के बारे में देखा जाएगा। तो ये आप लोग का टोटल संस्कृत का 11 चैप्टर है, जो इसमें हिंदी में अनुवाद भी देखा जाएगा और इसका प्रश्न भी देखा जाएगा, हर एक चीज देखा जाएगा जो आप लोग के 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसके अलावा भी क्या क्या देखना है उसे भी देख लिया जाए। अब परिशिष्ट के बारे में देखा जाएगा कि गद्य खंड और पद्य खंड हो चुका है। तो फर्स्ट नंबर पे संस्कृत व्याकरण में देखा जाएगा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जो आप लोग के एक एक नंबर दो दो नंबर का पूछा जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे संधि को देखा जाएगा, शब्द रूप के बारे में पढ़ा जाएगा, और धातु रूप के बारे में पढ़ा जाएगा, और प्रत्यय क्या होता है, और विभक्ति परिचय क्या होता है, और समास के बारे में पढ़ा जाएगा। इतना पढ़ा जाएगा आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम में। और दूसरे नंबर पर देखा जाएगा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, और तीसरे नंबर पर देखा जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में भी डिटेल पढ़ा जाएगा, और चौथे नंबर पे हिंदी व्याकरण में देखा जाएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर कैसे होता है, अनेकार्थी शब्द कैसे लिखे जाते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या होता है, और वाक्यों में त्रुटि मार्जना नहीं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके कैसे लिखा जाता है। ये सब आप लोग के लिस्ट में है, जो आप लोग के बस यही सब पढ़ना है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग सभी लोग को। और चलिए जो बचा है उसे भी देख लिया जाए और क्या क्या पढ़ना है आप लोग के 2026 बोर्ड एग्जाम में। तो अब 5वें नंबर पे बचा है काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी रस छंद अलंकार के बारे में पढ़ा जाएगा, जो आप लोग के 6 नंबर का पूछा जाता है। और 6वें नंबर पे लास्ट में पत्र लेखन देखा जाएगा, यानी एप्लीकेशन देखा जाएगा, जो आप लोग के 10 नंबर का आता है। और 7वें नंबर पर निबंध के बारे में देखा जाएगा। तो इतना आप सभी लोग को टोटल जो बताया गया इस वीडियो के माध्यम से, बस वही आप लोग पढ़िएगा, लिस्ट बना करके रख लीजिएगा। और जब से इस सेक्शन पे इस चैनल पे न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो आप सभी लोग जुड़ करके और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्री अवकाश बैच में पढ़ने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को हमारे छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, कि जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोग के पास पहुंचे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप पूरी जोश और होश के साथ।